अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आइए एक अहम टॉपिक पर आपसे बातचीत करते हैं। बच्चों के लिए 5वीं और 8वीं के स्कॉलरशिप इम्तिहान देना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम कई मर्तबा सुनते रहते हैं, लेकिन फिर इसके बारे में हमने आज तक क्यों नहीं सुना। चलिए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस इम्तिहान का देना बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम चीज़ यह है, इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये इम्तिहान देने से बच्चे में कई तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। सबसे अहम फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि बच्चों की इल्मी तरक्की होती है। आप जब आपके बच्चे को इम्तिहान देने के लिए बिठाते हैं तो उस वक्त वो बच्चा कई मज़ामीन की तैयारी करता है। उसको अगर वो 5वीं के इम्तिहान दे रहा है, 8वीं के इम्तिहान दे रहा है, तो उसको 4 सब्जेक्ट पर स्टडी करनी होती है स्कॉलरशिप इम्तिहान देने के लिए। वो एट अ टाइम जो है उर्दू पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, मैथमेटिक्स की उसको तैयारी करनी होती है और साथ ही साथ उसको जहनी आजमाइश की भी तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि उसको 300 मार्क में के 2 पेपर उसको देना है 150 मार्क के। तो जब वो इतने तैयारी करता है, कई सारे मज़ामीन पढ़ता है, तो ये सब मज़ामीन पढ़ना उसके लिए इल्मी तैयारी का ज़रिया बनता है और उसके नॉलेज में इजाफा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप उसको यू ईजी नहीं ले सकते कि एक बच्चा महज जो है उसको बिठा दिया जाए एग्ज़ाम में, या नहीं भी बिठाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर उस पर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि कितने सारे नए टॉपिक्स बच्चे को सीखने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ जब आप जो है देखते हैं कि बच्चे को इम्तिहान में बिठा रहे हैं तो उसके ज़रिए से इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिठाने से बच्चे में मुसाबकती जज्बा पैदा होता है। वो एक दूसरे से आगे बढ़ने और ख़ुद को आगे बढ़ाने का जो है सोचता है। ये मुसाबकती जज्बा बच्चों के अंदर पहले से होता है, लेकिन उसको हमें बढ़ाना होता है, परवान चढ़ाना होता है। जब हम उसे 5वीं क्लास में बिठाते हैं, स्कॉलरशिप के इम्तिहान देने लगाते हैं, तो उस वक्त वो इस बात की सोचता है कि मैं अपनी क्लास में आगे बढ़ूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ूँ, मैं और जो है ज़िलाई सतह पर टॉप करूँ। चूँकि अब तक तो वो चौथी तक वो ये सोच रहा होता है कि मैं क्लास में टॉप हूँ, मुझे क्लास में अपने दोस्तों से ऐसे वो अपने आप को कंपेयर करता रहता है। हालांकि इस कंपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अलबत्ता उसमें जो है इस तरह के एग्ज़ाम देने से मुसाबकती जज्बा ज़रूर परवान चढ़ता है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस जज्बे के साथ साथ उसमें मंतक की सोच परवान चढ़ती है। ये दरअसल ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शख्सियत को परवान चढ़ाने वाली है, जो बच्चे को डेवलप करती है। मंतक की सोच किस तरह से परवान चढ़ती है कि जब वो जहनी आजमाइश में देखता है कि कई तरह की चीज़ें हैं, कहीं उसको तरतीब से रखने की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं पर उसको स्टेप्स देखने की ज़रूरत पड़ रही है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ से हट गई है, उसको कितने नंबर पर आना चाहिए था। और जब वो जवाबात में उसको ढूंढता है, ऑप्शंस में उसको ढूंढता है, तो वो गौर फिक्र करने लगता है। जब वो उर्दू में कवायद हल करता है, कवायद पढ़ता है, तो उस वक्त वो गौर करने लगता है, तज्जिया करने लगता है। इस तरह से उसमें तज्जिया करने की, मंतक के अंदाज में सोचने की कुव्वत पैदा होती है। इस तरह जब आप देखते हैं कि किस तरह से उसको जब वो ऑप्शंस तय करता है, जब एक बच्चा सवाल देख रहा होता है और सवाल के नीचे हर सवाल के बाद वो 4-4 ऑप्शन देख रहा होता है, तो उसको फैसला लेना होता है कि इन 4 में से कौन सा जवाब सही है। और जब वो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक कर रहा होता है, 4 ऑप्शन में से वो जब किसी एक ऑप्शन को टिक कर रहा होता है, तो वो सिर्फ ऑप्शन को टिक नहीं कर रहा होता है, वो बल्कि वो ये सोच रहा होता है कि इसमें से सही क्या होगा। और वो सही को जब टिक करता है, सही का जब वो इंतखाब करता है, तो ये उसमें कम वक्त में, और उसके पास वक्त तो कम होता है, लिमिटेड टाइम में उसको सब चीज़ें करना होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर कम वक्त में बेहतर फैसला लेने की कुव्वत पैदा होती है। ये उसकी एक तरह से प्रैक्टिस होती है कि वो कम वक्त में बेहतर फैसला कैसे ले सकता है। इस तरह से बच्चे में जो है कई तरह से उसके डेवलपमेंट का ये जरिया बनती है। इसके साथ साथ जब बच्चा देखता है कि उसको जो है 150 मार्क का पेपर देना है और उसके पास तो सिर्फ जो है 1.5 घंटे का टाइम है, उसके पास सिर्फ 90 मिनट का टाइम है, तो वो क्या करता है, 90 मिनट के इस टाइम में जब बच्चा देखता है कि उसको 90 मिनट के टाइम में जो है 150 मार्क का पेपर देना है, तो वो ये सोचता है कि अब मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा, मुझे पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना है।
तो वो उसको लेकर अपने तौर पर कुछ मैनेज करता है, कुछ टीचर उसको समझाते हैं, उनकी गाइडेंस में वो आगे बढ़ता है, कुछ वो अपने तौर पर मैनेज करने की कोशिश करता है। फिर जब वो एग्जाम दे रहा हो तो प्रैक्टिकली उससे गुजरता है। जब वो उससे गुजरता है तो सोचता है कि मैंने ये वक्त कितनी तेजी से जा रहा है, मैंने इस वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो इस बात पर जो है गौर करने लगता है। इस तरह से ये जो चीज़ है, ये जो एग्ज़ाम देना है बच्चे में टाइम मैनेजमेंट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बच्चे में टाइम का हुस्न इंतज़ाम, वक्त का हुस्न इंतज़ाम करने की खूबी पैदा होती है। वो बेहतर तरीके से अपने वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस उम्र में, जो प्राइमरी की उम्र में बच्चे होते हैं, अगर इस उम्र में बच्चे में टाइम मैनेजमेंट की खूबी पैदा होने लगी है तो ये समझ लीजिए कि वो आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने वक्त का इस्तेमाल कर सकेगा। वो सड़कों और चौराहों पर यूं ही अपने चाय खानों में अपने वक्त को यूं ही गुजारना ही देगा। इसके साथ साथ बच्चा जो है, जब वो उर्दू पढ़ रहा है, जब वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जब वो इंग्लिश पढ़ रहा है, जब वो ज़हनी आजमाइश से गुजर रहा है, तो वो सोचने लगता है और अपने रुझान को किसी एक तरफ ले जाता है, और इस तरह से उससे आगे की फील्ड का इंतखाब करने में मदद मिलती है। वो सोचता है कि कैसे मैं जो है, किस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, इसमें मेरी दिलचस्पी आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही तो मेरी दिलचस्पी किसी और में है, और वो फिर उस तरफ रुझान करने लगता है। तो इस तरह से बच्चा जो है आगे की फील्ड का इंतखाब करने में भी जो है 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के ये इम्तिहानात बच्चों में उससे मदद मिलती है। इस बात को समझिए कि ये जो इम्तिहान है, जिस तरह से आप एक इमारत बना रहे होते हैं, एक इमारत बनाते हैं, उस इमारत के जब आप बुनियादें भरते हैं तो बुनियादें आप सोचते हैं कि बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप उसमें ईंट रखते हैं, आप उसमें सीमेंट डालते हैं, आप उसमें पत्थर डालते हैं ताकि वो मजबूत बने। बिल्कुल नस्लों की तामीर की बुनियादें भी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बचपन में जो उनकी शख्सियत की जो तामीर होती है वो बुनियादों का काम करती है। वो बुनियादें जितनी मजबूत होगी उतनी उनकी शख्सियत की इमारत मजबूत होगी। और इस उम्र में जिन मरहलों से बच्चे गुजरेंगे, वो उनकी शख्सियत की इमारत में या शख्सियत की तामीर में ईंट और सीमेंट से कम नहीं होगी। ये इम्तिहान उनके लिए जो मुख्तलिफ इम्तिहानात वो देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे या फिर कुछ और प्रिपरेशन वो करेंगे, तो ये उनके लिए एक सीमेंट और ईंट की तरह होंगे और उनकी बुनियाद को मजबूत करेंगे, उनकी शख्सियत की बुनियाद को मजबूत करेंगे। ये उनके डेवलपमेंट के लिए एक स्टेप का काम करेंगे। तो आप इस पर जो है, इस पर भी गौर करें कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। आखिरी एक बात की, ये जो है बच्चे के लिए एक तरह से जब बच्चा एग्ज़ाम पास करता है, अगर वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम पास कर लेता है तो ये उसके लिए माशी मदद का काम करता है, ये उसके लिए माशी मदद का काम अंजाम देता है। और ये माशी मदद उसको जो है, जिस तरह से आप जब स्कॉलरशिप की मालूमात हासिल करेंगे, आपको वो स्कॉलरशिप की मालूमात नीचे जो लिंक दी जा रही है इस वीडियो के, उसमें आपको तफसील से गवर्नमेंट की तरफ से जो मालूमात दी जाती है वो आपको मिल जाएगी, उसके GR वगैरह परिपत्रक सब मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको उसके ज़रिए से बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चे को 5वीं क्लास में अगर वो इम्तिहान पास कर लेता है, स्कॉलरशिप का इम्तिहान पास करता है, तो उसको 5,000 रुपये हर साल के मिलते हैं। और अगर वो 8वीं क्लास में स्कॉलरशिप का इम्तिहान पास करता है तो उसको 7,500 रुपये तकरीबन साल भर के मिलते हैं। इस तरह से ये एक तरह से माशी मदद भी हो जाती है। और अगर आप ये इसको साइड में भी रख दें, इस बात को, माशी मदद को साइड में भी रख दें, तो आप देखें कि वो जो उसके ज़रिए से मुख्तलिफ जितने फ़ायदे हैं, जितने बातें हमने बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये बातें बहुत अहमियत की हामिल है। अगर स्कॉलरशिप मिलने वाली जो रकम है उसको हम थोड़ी देर के लिए अगर भूल भी जाएं या उसको नज़रअंदाज भी कर दें, वो हासिल भी हो सकती है, बिल्कुल हासिल हो सकती है अगर बेहतर तरीके से तैयारी की जाए। तो इसके अलावा में भी बहुत सारे फ़ायदे इस स्कॉलरशिप से मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने बच्चों को इस इम्तिहान के लिए ज़रूर तैयार करेंगे। इसकी तैयारी इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इसकी तैयारी करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसकी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी मदद कर सकती है। शुक्रिया।